सो वेलकम बैक गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं, हम जारवस बनाने जा रहे हैं, हम व्हाट्सएप का जारवस बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड ऑन करेंगे। ये एक नई प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम पूरा हैंड्स ऑन जारवस को लेके चलेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इस प्लेलिस्ट में, और इस जारवस को बनाने में हमारे पास पाइथन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक पाइथन को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे एक हायर स्टैंडर्ड पे ऑटोमेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा। इस प्लेलिस्ट में हम बाकायदा जारवस को देख रहे होंगे कि हम ये एक जारवस को अगर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या वो जारवस आपके लिए कर सकता है। ये जारवस हमारे पास बेसिकली हमारे व्हाट्सएप के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं। हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी जारवस बनाने के लिए सहायता आपको देंगे, और इसको यूज़ करने के लिए एक फुल जोन हैंड जोन हमारे पास प्रैक्टिस की जाएगी। ये कोड भी हम बिल्कुल फ्री आपको दे रहे हैं ताकि आप इस कोड को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें और शेयर करें इस वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट को, अगर तो आपको ये जारवस बिल्कुल ऑसम लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जारवस को बनाने के लिए। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे। तो चलते हैं हम अपनी कोड की स्क्रीन पे और देखते हैं हम जारवस के लिए क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या हम इस जारवस में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे आईडीई कौन सी यूज़ करेंगे। हम पाइथन की जो जेट ब्रेन के कंपनी हमें प्रोवाइड करती है पाइचार्म, हम इस प्लेलिस्ट में पाइचार्म को यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो जारवस की पावर है वो एक एनहांस लेवल पे चली जाए। अब हम देखते हैं कि पाइचार्म को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे हम अपने ओएस के कॉन्फ़िगरेशन में पाइचार्म को पाथ थ्रू देते हैं। यहाँ पे हम अगर गूगल पे जाएं तो हमने सिर्फ सिंपली लिखना है पाइथन पाइचार्म कम्युनिटी डाउनलोड, और उसके साथ साथ हमने पाइचार्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करके हमने कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है ताकि हमारे पास फ्री वर्जन आ जाए। ये प्रोफेशनल वर्जन थोड़ा सा पेड है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट प्लान्स वगैरह और टीचर प्लान वगैरह अवेलेबल हैं, तो उसको ज़रूर आप एक दफ़ा चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे पाइथन का यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमने लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास पाइथन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे पाइथन को एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा मैक ओएस है, आपके पास विंडोज़, लिनक्स, सम अप उबंटू वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। उस ओएस के लिए यहाँ पे डाउनलोड लिंक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे नेक्स्ट करके बिल्कुल इंस्टॉलेशन है वो आपने यहाँ पे कर लेनी है, और उसके बाद फिर हमने पाइचार्म को भी इंस्टॉल करते हैं और पाइचार्म को देखते हैं कि वो हमारे पास क्या हमें सहूलत प्रोवाइड करता है ताकि हम इस पाइथन की सीरीज़ को एक नेक्स्ट लेवल सीरीज़ बना सकें। हम यहाँ पे एप्पल सिलिकॉन, क्योंकि मेरा ओएस है, हम यहाँ पे इसके लिए डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्क्रीन पे हम चले गए हैं और कुछ ही देर में हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ और डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम पाइथन को भी डाउनलोड कर लेते हैं। पाइथन में हम गए और पाइथन में हमने यहाँ पे ऐसे डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे ये डाउनलोडिंग हो रही है, एक दफ़ा ये डाउनलोड हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि पाइथन और पाइचार्म को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गया है पाइथन और मैंने ये पैकेज को ऑन कर लिया है। अब हमने सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और हमारे पास ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। मैं पहले ये पाइथन को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इस वजह से यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पाइचार्म भी इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, और अब हम क्योंकि मैक ओएस में हूँ मैं, तो मैंने सिर्फ इसे ड्रैग आउट करना है और हमारे पास ये जो पाइचार्म है वो डाउनलोड हो जाए। अब यहाँ पे हम पाइचार्म में एक नया बनाते हैं
और प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि हम यहाँ पे जारवस को कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं और जारवस को के कोड को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास पाईचार्म का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसका नाम चेंज करके जारविस एआई रखते हैं, जारविस एआई, और व्हाट्सएप लिख लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की एक पूरा वीडियो है जिसमें हम जारविस को सिर्फ पर्टिकुलरली व्हाट्सएप के लिए यूज़ करेंगे। बकाया आने वाली वीडियोस में मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि इंस्टाग्राम वगैरह हैं उसमें भी मैं आपको जारवस को इंटीग्रेट करना और उसके लिए कोड लिखना सिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं और यहाँ पे एक न्यू विंडो पे इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इस इंटरफेस में हमारे पास देखें कि हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट पाईचार्म जो है वो हमारे पास ये पावर देता है कि हमारे पास पाइथन की जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बना देता है बिल्ट इन। अब उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बिन आते हैं जिसमें हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस होते हैं पाइथन के एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पैकेजेस वो यहाँ पे इंस्टॉल होकर हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम एक न्यू कमांड एन या फिर कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे main.py के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि main.py हमें क्या प्रोवाइड कर। यहाँ पे हम एक बेसिक कोड जो कि हमें चेक करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे सही प्रोजेक्ट इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ, हम उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक टेम्परेरी कोड लिख लेते हैं हेलो के नाम से। और उसके बाद हमने यहाँ पे करंट फाइल को सिलेक्ट करना है और करंट फाइल के बाद हमने यहाँ पे ये प्ले बटन पे, रन बटन पे क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जारवस बनाने के लिए कुछ पैकेजेस की रिक्वायरमेंट्स है। उन पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास जो पाइथन मैंने आपको डाउनलोड करवाया है पाइथन इंस्टॉलर से, उससे हम पाइथन को यूटिलाइज़ करेंगे। उन पैकेजेस को पिप के थ्रू, पिप पैकेज मैनेजर के थ्रू, जो कि हमें पाइथन के थ्रू पाइथन प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम उन पैकेजेस को रन करेंगे। यहाँ पे हमने पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं। मैंने यहाँ पे टर्मिनल पे गया हूँ और यहाँ पे टर्मिनल पे आप देखें कि हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हमने पहला पैकेज जो कि डाउनलोड करना है, उस पैकेज का नाम है स्पीच रिकग्नाइजेशन। सिर्फ जारवस कह सकते हैं एआई के थ्रू। हम यहाँ पे सिर्फ हम बोलेंगे और वो मैसेज जो है वो उस डिज़ायर बंदे को उस नंबर पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम पिप को इंस्टॉल करते हैं और पिप इंस्टॉल स्पीच रिकग्नाइजेशन लिखते हैं। स्पीच को जो आप बोलेंगे हमारे पास वो रिकग्नाइज करके एक टाइपिंग व्यू में हमें दे देगा। यहाँ पे वो डाउनलोड हो रहा है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम इसको मोर कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अब इसके साथ साथ हमने एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पाई ऑडियो। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वो पाई ऑडियो हमें क्या प्रोवाइड करता है। और पाई ऑडियो समहाउ के आपके पास मुश्किल भी देता है कि वो डाउनलोड नहीं होता। वो इसलिए क्यों नहीं डाउनलोड होता, क्योंकि इसके पैकेजेस में हमारे पास लेगेसी वर्जन डाउनलोड हैं, जिसकी वजह से पाई ऑडियो हमारे पास इंस्टॉल नहीं होता। इसके लिए हमारे पास जो मैक ओएस में हमारे पास ब्रू इंस्टॉल पोर्ट ऑडियो सबसे पहले हमें करना पड़ता है, जो कि हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं और टर्मिनल पे हम लिखते हैं ब्रू इंस्टॉल पोर्ट ऑडियो। ये एंटर करेंगे तो हमारे पास पोर्ट ऑडियो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके साथ साथ जो हमने इधर पैकेज यूज़ करना है उसका नाम है हमारे पास पाई ऑडियो। पोर्ट ऑडियो बेसिकली एक पेरेंट पैकेज है जो कि हमें पाई ऑडियो प्रोवाइड करता है। पाई ऑडियो जो है हमारे पास वो एक सब पैकेज है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ हमें एक और पैकेज रिक्वायर्ड है व्हाट्सएप को इंगेज करने के लिए, व्हाट्सएप को इंपोर्ट करने के लिए। वो ये है कि हमारे पास एक पाईवर्ड किट हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास पाईवर्ड किट जो है वो हमारे पास व्हाट्सएप के लिए यूज़ होगी, व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए यूज़ होगी।
इसके साथ साथ हम एक टाइम का जो हमारे पास एक पैकेज है जो कि बिल्ट इन पैकेज है पाइथन प्रोवाइड करता है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमने एक पैकेज डाउनलोड किया था वो पैकेज का नाम पाई ऑडियो था, तो पाई ऑडियो के पैकेज को भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। पाई ऑडियो जो है हमारे पास पाई ऑडियो GUI भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो पाई ऑडियो GUI को हम यहाँ पे इंगेज करेंगे। पाई ऑडियो जो है वो हमारे पास कमांड लाइन के लिए यूज़ होता है और पाई ऑडियो GUI जो है वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए या फिर हमारे पास ब्राउज़र्स के लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ हमने एक स्पीच रिकग्नाइजेशन का एक पैकेज डाउनलोड किया था, उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और उसको एज अ सोर्स जो है हम यहाँ पे वो लेके आते हैं। इसके साथ साथ एक और पैकेज है हमारे पास OS का पैकेज जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होगा, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक टेम्परेरी कोड लिखते हैं। टेम्परेरी कोड हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं। अगर तो हमारे पास वो जो नाम है वो हमारे पास जो इंडेंटेशन का नाम है हमारे पास वो मेन होगा तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू लगाना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं लेट्स सपोज जारविस इज गोइंग कमिंग। यहाँ पे हम रन करते हैं इस कोड को और देखते हैं कि हमारे पास डिज़ायर रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। ये देखिए हमारे पास डिज़ायर रिज़ल्ट आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा इनिशियल सेटअप हो गया है। अब हमने यहाँ पे व्हाट्सएप पहले कमांड्स को हमने लेना है। हमने जो आप कमांड बोलोगे वो हमने कमांड्स को लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन बनाते हैं। फ़ंक्शन का नाम लेते हैं कि हमारे पास एक टेकन कमांड या फिर टेक कमांड के नाम से एक हम फंक्शन बनाते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं R के नाम से, और जो हमने स्पीच रिकग्नाइजेशन का एक पैकेज डाउनलोड किया था उस पैकेज के अंदर से हम एक क्लास जो है रिकॉग्नाइज़र के नाम से वो हम लेके आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये क्लास को तो इंगेज कर लिया। अब इस क्लास के अंदर हम देखते हैं कि हम माइक्रोफोन को कैसे लेके आते हैं। विद का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जब से हमारे पास माइक्रोफोन ऑन हो या फिर हमारे पास बात करना आप बंद करो, आपका माइक्रोफोन बंद हो, तो तब जाके ये हमारे पास जो फंक्शन है वो इनिशियली एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे SRC करते हैं और XRC के साथ साथ हम एक माइक्रोफोन की जो क्लास है उसको यहाँ पे लेके आते हैं और उसको हम लेट्स सपोज एक सोर्स के नाम से हम इसको चेंज करते हैं ताकि हमारे पास कोड की रीयूजेबिलिटी और कोड की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो सके। अब यहाँ पे हमारे पास R के अंदर R जो हमारे पास रिकग्नाइज़र एक क्लास है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स और मल्टीपल एनर्जी होल्ड्स और पॉज होल्ड्स होते हैं। यहाँ पे ये होल्ड्स क्या है चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो ये थ्रेशोल्ड्स और पॉज थ्रेशोल्ड्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं, ये बेसिकली आप जब बोलते हैं आपके माइक्रोफोन की आवाज़ में नॉइस आती है या फिर आप बोल के रुकते हैं 2 मिनट या 1 सेकंड जो ब्रेक करते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास एनर्जी थ्रेशोल्ड आता है, जो कि एनर्जी थ्रेशोल्ड किस लिए यूज़ होता है। हमारे पास अगर तो आप जो बोल रहे हैं आपके पीछे नॉइस है, तो नॉइस को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एनर्जी थ्रेशोल्ड में हमने 300 की वैल्यू दी है। आप यहाँ पे जितनी वैल्यू ज़्यादा करेंगे उतना नॉइस आपकी बैकग्राउंड से रिमूव किया जाएगा। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक डायनामिक एनर्जी थ्रेशोल्ड भी आता है जिसको हम ट्रू करते हैं। वो इसलिए ट्रू करते हैं ताकि हम यहाँ पे एनर्जी थ्रेशोल्ड जो यहाँ पे अब हमने
वैल्यू चेंज की है उसको हम सही तरह एग्जीक्यूट कर सके। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक पॉज थ्रेशोल्ड भी आता है। पॉज थ्रेशोल्ड क्या है? पॉज थ्रेशोल्ड ये है कि आप बोल के एकदम से जो रुकते हैं उसका जो थ्रेशोल्ड आता है, उसका जो होल्ड आता है, उसके बाद वो जो प्रोग्राम हमारा रन करेगा उस चीज़ को के लिए हम यहाँ पे पॉज थ्रेशोल्ड को यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास रिकॉग्नाइज़र क्लास से ही हमारे पास आता है। इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास 2 होती है, लेकिन हम यहाँ पे 0.6 सेट करते हैं ताकि हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन हो सके। उसके बाद लेट्स सपोज हम यहाँ पे, क्योंकि हमने एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग का चीज़ करनी है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल भी आ सकती है कि लेट्स सपोज आपने माइक्रोफोन में कुछ बोला नहीं है तो हमारे पास कोड जो है वो ब्रेक ना हो और हमारे पास सिर्फ एक्सेप्शन आ जाए और हम वहाँ पे फिर डील आउट कर दें। तो इसके लिए हम ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज़ करते हैं। ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब जो हमारे पास सोर्स है, ये जो माइक्रोफोन है, इससे हम यहाँ पे ऑडियो को सुनते हैं कि ऑडियो हमारे पास क्या आती है। अब यहाँ पे ऑडियो को लिसन करने के लिए हमारे पास आर के अंदर, रिकॉग्नाइज़र क्लास के अंदर एक लिसन का हमारे पास फंक्शन होता है जो कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स नॉर्मली लेता है। एक हमारे पास सोर्स, जो कि हमारे पास हमने ऊपर जो माइक्रोफोन की क्लास है उसको यूज़ किया हुआ है एज अ सोर्स, और उसके साथ साथ हमारे पास एक टाइम आउट का फीचर आता है या ऑप्शन आता है जो कि हम रखते हैं। लेट्स सपोज 5 रख लेते हैं, टाइम आउट को हम 5 रख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो 5 सेकंड अगर मैं रुक चुका हूँ, 5 सेकंड के बाद मैंने बोला नहीं है तो ये एग्जीक्यूट आगे कर जाए, आपके पास कंटिन्यूस लिसन ना करे ताकि हमारे पास लूप जो है वो बार बार रन ना हो। इसके साथ साथ हमारे पास एक फेज़ का आता है, फेज़ टाइम आउट, टाइम लेटर का नाम से एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है। यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ करने का हमारे पास ये पर्पस होता है, टाइम लिमिट के नाम से आती है। यहाँ पे ये पर्पस होता है कि हम बार बार जो हमारे पास फेज़ टाइम है कि हमने एक दफ़ा बोल दिया है और उसके बाद हम रुक गए हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये जो लिसन है, लिसन करना ऑडियो को बंद कर जाए। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 7 रख लेते हैं, नॉर्मली इसकी 5 रखी जाती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फ्रेज़, यहाँ पे आना है फ्रेज़, और अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि हम एक लेट्स सपोज देखते हैं कि रिकॉग्नाइज़ हमें सबसे पहले कर ले, लिसन भी कर ले। अब यहाँ पे हम किस रिकॉग्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेंगे? हमारे पास मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गूगल अवेलेबल है, अमेज़ॉन अवेलेबल है, बिंग अवेलेबल है, जो कि हमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं लेट्स सपोज, और हम क्यूरी के बाद हम रिकॉग्नाइजेशन गूगल लिखते हैं। गूगल क्लाउड नहीं हमने लेना, हमने गूगल लेना है, क्योंकि गूगल क्लाउड जो है वो हमारे पास स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इनटू टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है, और गूगल जो हमें रिकॉग्नाइजेशन, गूगल की जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास स्पीच रिकॉग्नाइजेशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं कि हम एक मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम बोल सकें और वो रिकॉग्नाइज हो सके। लेट्स सपोज यहाँ पे हम पाकिस्तानी उर्दू में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं ताकि हमारे पास रिकॉग्नाइज सही हो सके। इसकी एक्यूरेसी मैटर करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेक्स्ट मैसेजेस जाएगा वो बिल्कुल सही करेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश IN लिख देते हैं। IN मीन हमारे पास इंडोनेशिया या इंडिया का मीनिंग है यहाँ पे, तो हम इंग्लिश जो अवेलेबल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास IN वाली इंग्लिश हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न करते हैं क्यूरी को, और क्यूरी को रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे हमने एक्सेप्शनल ब्लॉक अब यूज़ करना है। अब एक्सेप्ट का एक कीवर्ड जो हमारे पास पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट देता है उसको हम यूज़ करते हैं, और हमारे पास SRC में, SRC जो हमारे पास ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है वो हमें एक वेरिएबल, एक वैल्यू प्रोवाइड करता है
कि अगर तो आपके पास वेटिंग सिस्टम का टाइम आउट, वेट जो हमने यहाँ पे लगाया है टाइम आउट, वो हमारे पास आउट चला जाता है, तो हमारे पास यहाँ इस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम यहाँ पे वेट टाइम आउट एरर जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा और यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम क्या एक एफ स्ट्रिंग बनाते हैं, और एफ स्ट्रिंग बनाने के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एरर अकर्ड, और यहाँ पे हम एरर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे देते हैं। हम लेट्स सपोज हमारे पास ये जो एरर है हम उसको एज करके ई पे स्टोर करवाते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक सिंगल कोटेड में यहाँ पे ई को प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो कर लिया कि ये सही है। अब इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ जो हमने यूज़ करनी है वो ये है कि एक एक्सेप्शनल, अगर तो हमारे पास वेट टाइम आउट नहीं हुआ और एक ऐसे ही हमारे पास कोई नेटवर्क एरर आ गया या फिर कोई हमारे पास कोड में एरर आ गया, तो उसके लिए भी हमने एक्सेप्शनल केस लिखना है। अब एक्सेप्ट हम लिखते हैं, हम काइंडली इंडेंटेशन का हम आप ख्याल रखिएगा, इंडेंटेशन पाइथन में बहुत मैटर करती है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शनल का एक कीवर्ड, एक्सेप्शन का कीवर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे भी हम इसको एरर के नाम से यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कि एक एफ स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं एडिशनल एरर अकर। यहाँ पे हम सिंगल कोटेड में ये एरर को पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास एक वेरिएबल दिखा रहा है, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं कि सम एरर अकर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एक दफ़ा रिटर्न करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो जाए। सम वेटिंग एरर अकर्ड। अब यहाँ पे हम ये देखा जाए कि ये हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास एक आपसे टेक्स्ट ले लेगा और वहाँ वो टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रिंट आउट भी हो सकता है। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं क्यूरी को। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक मैसेज के नाम से यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिस फंक्शन में हमने ऑडियो को रखा था, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं इस मैसेज को, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को, इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये सोर्स का एरर दे रहा है, वो क्यों एरर दे रहा है, इसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें रन करने से पहले एक पैकेज और रिक्वायर्ड है। वो पैकेज हमारे पास एक सेटअप टूल के नाम से पैकेज आता है, वो हमें रिक्वायर्ड है और वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसके बाद ये इंस्टॉल होता है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे पाई ऑडियो जो हमने इंस्टॉल किया था उसको हम एक दफ़ा फिर सेटअप कर लेते हैं, अनइंस्टॉल करके एक दफ़ा फिर इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास पाई ऑडियो जो है ऑडिशन बिल्कुल सही आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया है और अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को रन करते हैं, इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हेलो जारवस, एडिशनल एरर रिकग्नाइजर लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमने लैंग्वेज लिखना था, लैंग्वेजेस नहीं लिखना था। हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सही रन होता है कि नहीं। हेलो जारवस, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रन हो गया है और यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास स्पीच रिकग्नाइजेशन हो रही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,
अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि हमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो टेक कर रहे हैं हम कमांड को, यहाँ पे क्यूरी ले रहे हैं हमारे पास ऑडियो से, हम उस चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं कि हमारे पास ये बोल के भी बताए कि हमने यहाँ पे क्या यूटिलाइज़ किया है, यहाँ पे क्या हमने क्यूरी दी है। अब उसके लिए हमारे पास एक फ़ंक्शन हम लिखते हैं, लेट्स सपोज हम फंक्शन लिखते हैं प्रोनन के नाम से एक फ़ंक्शन लिखते हैं जो कि हमारे पास एक टेक्स्ट लेगा। और यहाँ पे जो हमने ओएस का मॉड्यूल यूज़ किया है, ओएस का एक मॉड्यूल जो पाइथन प्रोवाइड करता है उसको हमने यूज़ किया है। उसमें हम एक सिस्टम के नाम से एक फ़ंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि हमें सिस्टम की जो हम यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे स्पीक करके दिखाएगा। अब यहाँ पे सिस्टम के अंदर हमारे पास एक से के नाम से एक हमारे पास एट्रीब्यूट आता है। उस एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं और यहाँ इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट हम दे देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट कर दे, या फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है उस जो हमें क्यूरी देगा, रिटर्न करेगा जो फंक्शन क्यूरी, उस फंक्शन की क्यूरी को यहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन या फिर बोल के हमें बता दे। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम प्रोनन का जो हमने फंक्शन बनाया था इसके अंदर हम एक मैसेज जो हमने ऊपर क्यूरी ली है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हेलो जार्विस Kevin for hello Jarvis. यस, ये प्रिंट आउट करके और ये बोल के भी हमें बता रहा है। सो ऑसम यार। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए यहाँ पे कैसे हम एकदम एक कोड को लिखते हैं और यहाँ पे एक जर्नल मेथड में हम व्हाट्सएप की स्पीच और व्हाट्सएप के टेक्स्ट को कैसे सेंड करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन न्यू फंक्शन लिखते हैं जो कि हमारे पास व्हाट्सएप को ओपन करेगा और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद वो फंक्शन टाइप करेगा मैसेज को और उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन का नाम लिखते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप के नाम से एक फंक्शन है व्हाट्सएप ओपन एंड सेंड के नाम से हम एक फ़ंक्शन बना देते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे जो कि हमारे पास एक फ़ोन नंबर होगा और उसके साथ साथ हमारे पास एक मैसेज होगा। अब ये मैसेज वो मैसेज है जो हम यहाँ पे बोल के बताएंगे और यहाँ पे वो व्हाट्सएप हमारे पास ओपन होके वो मैसेज सेंड होगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। ट्राई एक्सेप्ट के ब्लॉक में हम यहाँ पे ये लिखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमने ब्राउज़र में URL ओपन करना है उस URL को हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं HTTPS यहाँ पे और वेब करके हम whatsapp.com और उसके साथ साथ हमारे पास हमने किस बंदे को सेंड करना है वो यहाँ पे हम क्यूरी में लिखते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक क्यूरी में यहाँ पे फ़ोन का एक एट्रीब्यूट या फिर हमारे पास एक रिक्वायर्ड बॉडी पैराम आता है उसको हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर जो हम फंक्शन के पैरामीटर में ले रहे हैं वो यहाँ पे पास आउट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हमने ऊपर वेब ब्राउज़र के नाम से एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था उस मॉड्यूल को यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं और वेब ब्राउज़र डॉट ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं, हम उस URL को ओपन करते हैं जिस URL पे हमारे पास यहाँ पे वो फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो फ़ोन नंबर आपके कॉन्टैक्ट नंबर का ही कोई हिस्सा हो, क्या कॉन्टैक्ट नंबर ही हो तो ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता है इसे। अब यहाँ पे एक टाइम का जो मॉड्यूल हमने ऊपर लगाया है उस टाइम के मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ करते हैं और टाइम के मॉड्यूल से हम यहाँ पे एक डिले लेके आते हैं ताकि हमारे पास कुछ सेकंड्स का डिले लेके वो आगे अपनी प्रोसेसिंग करे। हम 10 सेकंड का डिले लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमने पाई ऑडियो GUI यहाँ पे जो इंपोर्ट किया है उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। पाई ऑडियो
GUI को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करके यहाँ पे हमने जो मैसेज टाइप करना है उस मैसेज पे हम यहाँ पे टाइप राइट के नाम से एक हमें फंक्शन मिलता है जो PyAudio GUI हमें प्रोवाइड करती है, वो हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास मैसेज हम पास आउट करते हैं, जो मैसेज हमने बोल के टाइप करवाया है। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद अब अगर हम एंटर दबाते हैं तो हमारे पास वो मैसेज सेंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे PyAudio GUI में यहाँ पे एक प्रेस के नाम से एक फंक्शन आता है जो कि हमें कीज़ को प्रेस करने के लिए यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंटर की की हम यहाँ पे पेस्ट आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो हमने ऊपर प्रोनन का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हम एक दफ़ा चेकआउट कर लेते हैं कि प्रोनन वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करें। और उस प्रोनन वाले फंक्शन में हम ये कह देते हैं फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग कि हमने मैसेज को सेंड कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट का कीवर्ड हम यूज़ करके एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हम प्रिंट करवाते हैं एक एफ स्ट्रिंग को, और एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं एन एरर इज़ ऑकर्ड। और यहाँ पे हम उस एफ स्ट्रिंग के अंदर हम ई को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे वो यूज़ हो जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये एक जो प्रोनन का हमने वे फंक्शन बनाया है उसके अंदर भी हम ये कह देते हैं कि फेल्ड टू सेंड द मैसेज। इससे आपको रिकग्नाइजेशन भी हो जाएगी कि आप कैसे अपने एरर्स को हैंडल कर सकते हैं और कहाँ पे एरर आया है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास 2 सिनेरियोज़ आते हैं कि हम या तो ये है कि एक दफ़ा ये स्क्रिप्ट रन हो और उसके बाद हम इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम एक बंदे को मैसेज करें और वो क्लोज़ कर दें और ये स्क्रिप्ट आउट चले जाए, हमारे पास ये प्रोग्राम जो है वो एंड चला जाए। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सेकंड सिनेरियो ये है कि कंटिन्यूसली वो ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारी आवाज़ को सुनता रहे और उस बंदे को, जिस बंदे का फ़ोन नंबर मैं इससे दूंगा, उस बंदे को वो मैसेज करता रहे। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और उसके साथ साथ हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोन नंबर को डिज़ायर कर लेते हैं। फ़ोन नंबर जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लूप लगाते हैं और उस लूप में हम चेक करते हैं कि लूप में हम ये की चीज़ कैसे अचीव करते हैं। एक वाइल का हम लूप लगाते हैं और वाइल के लूप के अंदर हम एक ट्रू का कीवर्ड जो हमने यूज़ करना है वो ट्रू का कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रिंट आउट भी करवा देते हैं कि हमारे पास लिसनिंग हो रही है। और लिसनिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज को कहाँ से लेते हैं, हम इसमें एक मैसेज को टेक कमांड या फिर हमने क्या ऊपर टेक कमांड के नाम से एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के से हम ये मैसेज की क्यूरी को लेते हैं। अब उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर तो हमने इस प्रोग्राम को एंड करना है तो वो भी हम बोल के बता दें, तो हम इस मैसेज के अंदर एक मैसेज को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। और लोअर केस में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम इसमें चेक करते हैं कि इस लोअर केस में हमने क्या एग्ज़िट का कीवर्ड कहा है या फिर हमने स्टॉप का कीवर्ड लेट्स सपोज कहा है। तो हम स्टॉप के कीवर्ड या फिर एग्ज़िट के कीवर्ड को मैच करते हैं। अगर तो ये मैच हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोनन के जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे गुड बाय कह देते हैं ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाए। और उसके साथ साथ हम इस प्रोग्राम को ब्रेक भी कर देते हैं। अब इसके एंड पे हमने जो व्हाट्सएप वाला फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करते हैं। और फंक्शन के अंदर ये जो मैसेज हमने यहाँ पे टेक कमांड के नाम के फंक्शन से लिया था उस फंक्शन से हम यहाँ पे ये मैसेज डिज़ायर मैसेज ले लेते हैं।
अब यहाँ पे हम रन आउट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ सही विजिबल होती है कि नहीं होती। हेलो जारवस, हाउ आर यू? अब यहाँ पे हम ब्राउज़र स्क्रीन पे देखा जाए तो हम ब्राउज़र स्क्रीन पे गए हैं और ब्राउज़र स्क्रीन के अंदर हम यहाँ पे अब ब्राउज़र स्क्रीन Message sent successfully. अब हम इस फंक्शन को रन करते हैं और अब देखते हैं कि क्या आता है। हाउ आर यू जारविस? अब यहाँ पे उसने व्हाट्सएप को ओपन किया है और अब व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हमारे पास चैट लिस्ट पे गया है और चैट लिस्ट में ये जाके हमारे पास ये लिख देगा और उसके साथ Message sent successfully. मैसेज सेंड हो जाएगा और यहाँ पे वो सक्सेसफुली आ जाएगा। तो ये वीडियो हमारे पास बेसिकली एक जारविस, एक बेसिक हमने व्हाट्सएप का जारविस बनाया है जिससे हम यही यूटिलाइज़ करते हैं कि हम यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू किसी को मैसेज जारविस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हम इसका पहले पार्ट में हमने ये चीज़ की है और दूसरे पार्ट में हम दूसरे पार्ट में ये चीज़ देखेंगे कि हम व्हाट्सएप की और फंक्शनैलिटीज़ को इस जारविस के थ्रू कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये जारविस मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा है, आपको ये कितना एक्साइटिंग लगा है। डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब